आज हम जो है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है और कैसे जो है ये हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज जाता है। तो जो भी आप खाना खाते हो, जो भी जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, और बेसिकली जब उसका डाइजेशन होता है तो फाइनली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है उसका फाइनल डाइजेशन हो जाता है। मतलब कि हमारे मुंह से डाइजेशन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का, और फाइनली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद इसका डाइजेशन हो जाता है। और जितना भी जो कार्बोहाइड्रेट है, जितना भी जो पॉलीसेकेराइड है, वो जो है ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ग्लूकोज अब यहाँ से मतलब हमारी जो इंटेस्टिनल ल्यूमन होती है उससे कैसे जो है ये पार करके ब्लड में जाता है उसको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बेसिकली यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको बोलते हैं SGLT1। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं? SGLT1। ठीक है, SGLT1 इसका मतलब है सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 1। ठीक है, इसका क्या मतलब है? सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर 1। और ये बेसिकली कैसा ट्रांसपोर्टर है? एक सिम्पोर्टर है ये। ठीक है, कैसा ट्रांसपोर्टर है ये? एक सिम्पोर्टर है। और दो सोडियम जो है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लेकर के इधर जाते हैं। ठीक है, सेल के अंदर लेकर के जाते हैं। और तो मैंने क्या बताया कि सेल के अंदर लेकर के जाते हैं। ये जो सेल्स हैं ये एंटेरोसाइट्स हैं। ठीक है, और इनमें बेसिकली क्या होता है, इनमें जो है इसकी जो एपिकल सरफेस है वो बेसिकली ब्रश बॉर्डर जैसी होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनको बेसिकली ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये जो है ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और दो सोडियम आयन, ये दोनों आपस में इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है कहाँ पर जाएंगे? इस सेल के अंदर आ जाएंगे। और ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है अब सेल के अंदर आने के बाद ये जो है दूसरे ट्रांसपोर्टर के जरिए, जिसका नाम है GLUT2। ठीक है, इसका नाम क्या है? GLUT2। ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर के जरिए जो है ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ पर चला जाएगा? ये चला जाएगा सेल के बाहर। ठीक है, यानी कि ये किस में आ जाएगा? ब्लड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सोडियम आयन यहाँ पर आए हैं अंदर की तरफ, इनको भी जो है सेल के बाहर पहुँचा दिया जाएगा और पोटेशियम को इनके बदले में अंदर ले लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? कि ये जो सोडियम है ये जो सेल के अंदर है इसको बाहर ले जाया गया, और ये जो पोटेशियम है इसको अंदर लाया गया। और यहाँ पर भी एक पंप काम करता है जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase। सोडियम पोटेशियम ATPase के ज़रिए जो है ये कार्य होता है, और बेसिकली इसके ज़रिए जो है सोडियम को बाहर ले जाया जाता है और पोटेशियम को अंदर लाया जाता है। तो इस तरह जो है ग्लूकोज का जो है ट्रांसपोर्ट होता है। और सबसे पहले ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर में जो है ये सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर जो है काम करता है SGLT, और उसके बाद जो है इसमें जो है कौन काम करता है? GLUT2 काम करता है। ठीक है, और ये जो सोडियम पोटेशियम ATPase है ये जो है बेसिकली क्या काम करता है? ये ATP का यूज करता है, एनर्जी का यूज करता है। तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। जो इंटेस्टिनल ल्यूमन की तरफ जो साइड है वो एपिकल सरफेस है, और जो ब्लड की साइड है वो जो है बेसल सरफेस है। तो इस तरह से जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का। तो बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें जो है सोडियम का मेन इम्पॉर्टेंट वर्क है, और इसी की ग्रेडियंट की वजह से जो है ग्लूकोज को अंदर ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। बाकी हम जो है इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।